Good morning students. In previous class we studied audible and inaudible sound. जो साउंड हमें सुनाई देती है hearing है that is audible और जो नहीं सुनाई देती वो inaudible. Same as now today we will discuss the terms noise and music. बच्चे noise मतलब शोर शराबा. अब ऐसा क्यों है? साउंड तो दोनों ही है लेकिन क्यों कोई साउंड हमें अच्छी लगती है और क्यों कोई साउंड हमें खराब लगती है? तो जो साउंड हमें अच्छी लगती है ठीक है वो तो हमारे लिए क्या हो जाता है तरह से म्यूजिक, और जो हमें अच्छी नहीं लगती है मीन्स दैट इज अनटॉलरेबल एंड अनबियरेबल, वो क्या कहलाता है हमारे लिए नॉइज. फॉर लाइक एज नॉइज इज अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज. ये नॉइज क्या है कि वो साउंड जो अनप्लीजेंट मतलब जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती एंड अनवांटेड जिसको हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं जैसे कि खत्म हो जाए बंद हो जाए, वो साउंड क्या कहलाती है आपकी नॉइज. नॉइज वर्ड जो है ये लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका लेटिन वर्ड जो है नॉक्सिया इस वर्ड से लिया गया है. इसका मतलब है आई डू हार्म, यानी नॉक्सिया का मतलब होता है कि वो साउंड जो हमें क्या करे नुकसान पहुंचाती है. ठीक है, ये जो साउंड है इट इज प्रोड्यूस बाय द इरेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड, यानी इरेगुलर. आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ऑसिलेशंस क्या थे, नंबर ऑफ टर्म्स टेकन इन द यूनिट टाइम. अब ये जब वो मतलब एक रेगुलर वे में चलते रहते हैं तो वो क्या होता है आपका रेगुलर. लेकिन जब अगर वो इरेगुलर मतलब कभी ज्यादा हो रहा है एम्पलीट्यूड, कभी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कभी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, कभी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो रही है, तो जब ऐसे इरेगुलर फिनोमिना चलती है तो उससे जो साउंड क्रिएट होती है वो कौन सी होती है आपकी नॉइज. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नॉइज हमें कौन कौन से साउंड्स को हम नॉइज कह सकते हैं, जैसे साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, फैक्ट्रीज, हॉर्न्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स. ठीक है, ये जो सारी साउंड्स हैं एक तरह से हम इनको नॉइज का नाम दे सकते हैं. इसके ऑपोजिट में हम पढ़े म्यूजिक. म्यूजिक क्या है? इट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विच प्रेजेंट टू आवर, यानी ऐसे साउंड जो हमें एक तरह से प्लीजेंट मतलब हमें सुनने में अच्छी लगे, हमें अच्छा मतलब हमारे अंदर अच्छे इमोशंस क्रिएट करें. कई बार आप देखिए जैसे आप बहुत जब परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो आप म्यूजिक लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है आपको धीरे धीरे अपने आप अच्छा लगने लग जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो साउंड आपको अच्छी लग रही है, तो वो क्या है आपके लिए म्यूजिक. ठीक है, और ये है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. इट मीन्स कि इसमें जो फ्रिक्वेंसीज हैं, हालांकि इसमें भी फ्रिक्वेंसीज अप्स एंड डाउन या कम या ज्यादा होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है सिस्टमैटिक वे में है. ऐसा नहीं है कि अभी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी और फिर एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो गई, नहीं. अगर वो बढ़ भी गई तो धीरे 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 बढ़ रही है, कम भी हो रही है तो धीरे 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 कम हो रही है. इट मीन्स एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है. और ये रेगुलर वाइब्रेशंस, यानी जैसे कि नॉइज में पड़ता है इरेगुलर वाइब्रेशन, कभी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इस तरह की इरेगुलरिटीज इसमें नहीं होती, रेगुलर फिनोमिना से प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक द साउंड विच इज प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारे एक विंड इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे शहनाई है, फ्लूट है, ठीक है, परकशन वाले जिसमें ढोल नगाड़े जिसमें मैम्ब्रेन स्ट्रेच करते होते ना ढोलक वगैरह, वो वाले थे. हमने इसके अलावा स्ट्रिंग वाले पढ़े थे जिसमें गिटार है, सितार है, वायलिन है, हारमोनियम है, वो पढ़े. उसके बाद हमने एक मेटलिक वाले भी पढ़े थे जिसमें सिम्बल्स, घुंघरू सिम्बल्स नहीं, वो मंजीरे होते ना बाबा रामदेव वाले, ठीक है, वो है. तो आप देखते हो उन घुंघरू इन सब के साउंड हमें सुनने में कितनी अच्छी लगती है. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम म्यूजिक कह सकते हैं बिकॉज इट इज प्लीजेंट टू आवर ईयर्स. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे साउंड पोल्यूशन. साउंड पोल्यूशन क्या है बेटा? अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड इन एनवायरनमेंट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन. जब ये नॉइज ही देखिए, नॉइज एक शॉर्ट टर्म चीज है, ठीक है, लेकिन जब ये रेगुलर टर्म में यानी एक लंबे समय तक हमारे सराउंडिंग्स में क्रिएट होती रहे और जिसकी वजह से हमें वो साउंड जो धीरे धीरे अनटॉलरेबल हो जाए, अनप्लीजेंट हो जाए, हम उसके कारण डिस्कम्फर्ट हो जाए, हम बेचैन हो जाए, एंजाइटी हमारे हेडेक होने लग जाए, तो वो इस तरह की जो साउंड है वो धीरे धीरे ये जो हमारे सराउंडिंग में इस तरह की जब माहौल बनता है तो वो क्या क्रिएट करता है आपका नॉइज पोल्यूशन. जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई मैरिज गार्डन है और उसमें म्यूजिक बना. अब वो शुरू में जब बजा था तो हमें अच्छा लगने लग गया, लेकिन अगर वही चीज 3-4 घंटे तक लगातार बज जाए बहुत तेज लाउड स्पीकर्स के थ्रू बहुत तेज आवाज में, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हमें उसे चिढ़ होने लग जाएगी,
हम सोना चाह रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में वही म्यूजिकल साउंड जो हमें पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक तरह से नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्या म्यूजिकल साउंड भी आपके लिए नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, ऑब्वियसली यस, बट when it is played at a high volume and for a long time, लंबे समय तक अगर वो बजता है तो वो क्या है आपके लिए नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, जैसे कि किन किन चीज़ों से हमें नॉइज पोल्यूशन की वजह से साउंड्स ऑफ क्रैकर्स, दिवाली आ रही है हमारी, ठीक है, उसका क्रैकर्स हम बहुत ज़्यादा क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स जो हम उनको फोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है। देन इसके अलावा फैक्ट्रीज में मशीनें हैं, व्हीकल्स के हॉर्न्स वगैरह बजते रहते हैं, AC, एयर कंडीशनर्स हैं, कूलर्स हैं, डिजर्ट कूलर्स, उनसे कितनी साउंड प्रोड्यूस है। एरोप्लेन जब चलते हैं या टेक ऑफ या रनवे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस होती है। लाउड स्पीकर्स, इन दिनों अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप मालूम है आपको कितने ज़्यादा लाउड स्पीकर से अननेसेसरी वो लोग बोलते रहते हैं, तो ये एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी साउंड पोल्यूशन के बहुत बड़े सोर्सेज हैं, फिर हम उनको सकते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। देन हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये जो नॉइज पोल्यूशन जो लगातार साउंड जो है लंबे समय तक जब हम लोग टॉलरेट करते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक लंबे समय तक जब ये चीज़ें चलती हैं तो इट विल प्रोड्यूस अ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, लाइक एज इंसोमिनिया की बेटा लेक ऑफ स्लीपनेस, यानी जब हमें नींद नहीं आई, हम सोना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ के कारण हम सो नहीं पाते, तो ऐसे में क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डेट इज इंसोमिनिया। ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन, BP प्रॉब्लम, आज अगर हम काउंट करने बैठे ना तो एडल्ट 30 के बाद हर 10वें व्यक्ति को BP होगा। रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं ये नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा और भी पोल्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी है, लेकिन नॉइज पोल्यूशन का भी इसमें इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंजाइटी, बेचैनी होना, कभी देखते हैं ना इमोशंस एकदम से चेंज हो जाता है, अभी तो हम हंस रहे हैं और जरा सा किसी ने कुछ कहते हैं एकदम से हम गुस्सा हो गए, इट मीन्स हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत जल्दी से गुस्सा हो रहे हैं, कभी बहुत जल्दी से हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, दैट इज दे ऑल आर द एंजाइटी। अंदर अंदर बेचैनी रहती है, हड़बड़ाहट होना, ठीक है, लॉस ऑफ हेयरिंग, हम ईयर की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, ईयर में जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सुनने की कैपेसिटी कम होती जाती है। देन फटीगनेस कई बार होता है ना कि वहाँ अब जैसे हम मैरिज वगैरह से कहीं से भी आते हैं, जब बगल के ही पास से ही आ रहे हैं लेकिन फिर भी आकर हमें बहुत थकान हो जाती है, कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन के कारण हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, नॉइज पोल्यूशन से। हाँ, और इसके कारण कई लंबे समय तक अगर नॉइज पोल्यूशन रहता है तो इट विल क्रिएट परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, यानी हमारे जो ईयर में टिम्पेनम, यानी हमारा जो ईयर ड्रम है वो कई बार कुछ समय के लिए खराब हो जाता है, या ये कह लीजिए धीरे धीरे परमानेंटली मतलब पूरी तरह वो डैमेज हो जाता है और हमें जो सुनाई नहीं देते, एक हम क्या हो जाता है, बहरे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि कोई भी पोल्यूशन है तो हमें उसके क्या करते हैं, मेजर्स, हमें उसको कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो मेजर्स टू लिमिट अ नॉइज पोल्यूशन, मतलब नॉइज पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टीवी रेडियो शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम। ठीक है, हम अपने घर में आजकल टीवी है, रेडियो है, अगर हम इनको प्ले करते हैं तो एटलीस्ट अगर हम सुन रहे हैं तो हम अपने लिए इसको प्ले करें ना, हम ये क्यों कोशिश करते हैं कि पड़ोसी भी सुने उस चीज़ को, तो उसके लिए हमें क्या है, उसको लो वॉल्यूम मतलब कम आवाज़ में चलाना चाहिए, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने प्रेजेंटनेस के लिए यूज़ करें। सेकेंडली, इंस्टॉलिंग ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ साइलेंसर्स इन व्हीकल का शोर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे व्हीकल्स हैं, जितने आज पैदल चलने वाला तो उससे डबल व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर व्हीकल्स में हम हाई क्वालिटी का साइलेंसर फिट करें तो उसकी साउंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और नॉइज पोल्यूशन कम होगा। मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड आउटडोर पार्टी शुड बी चेक्ड। अननेसेसरी क्यों लाउड स्पीकर्स यूज करें, उनका बैन हो जाना चाहिए कि भाई बहुत ज़रूरत है तो सिर्फ उस एरिया में करो, या फिर इनके लिए पार्टीज वगैरह के बजाय ओपन एरिया से क्लोज हॉल्स यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, उनका जो वॉल्यूम से नेबर्स कम परेशान होंगे, तो उनको थोड़ा सा चैट रिड्यूस कर देना चाहिए। हालांकि काफ़ी रूल्स बन गए हैं कि 10 बजे बाद पार्टी में म्यूजिक वगैरह नहीं बजेगा, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा है जो आज ही पूरी रात बज रहा है, तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा बैन करवाना चाहिए। मिनिमम व्हीकल हॉर्न्स, व्हीकल्स में अननेसेसरी वो हॉर्न पर हॉर्न बजा देना तो इट शुड बी चेक, मतलब वही जैसे हेलमेट नहीं पहनने पर उनको फाइन है, तो ऐसे अननेसेसरी हॉर्न्स वगैरह बजाने पर
उनको उन पर फाइन होना चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन वर्क अवे फ्रॉम द होम, कंस्ट्रक्शन वर्क है, फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्री एरिया जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज रहती है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, मतलब फैक्ट्री से स्पेशली जो है वो अलग एरिया में होनी चाहिए जिससे कि हमें उससे थोड़ी सी राहत मिले। और सबसे बड़ी चीज़ प्लांटेशन, बिकॉज प्लांट्स आर द बेटर एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। आप देखते हैं साउंड, अगर लकड़ी के डोर होते हैं तो अंदर क्या हो रहा है हमें बाहर नहीं पता चलता, कैसे थोड़ा साउंड प्रूफ हो जाता है। तो अगर हम जिस एरिया में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस एरिया में हमें चारों तरफ उसको किससे कवर कर देना चाहिए, प्लांट से। तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी लेकिन प्लांट्स उनको एब्जॉर्व कर लेगा और हमें उस साउंड से कम टॉलरेट हमें करनी पड़ेगी। सो बच्चे, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर नोटिफिकेशन टुडे। This is the last topic of our this chapter. In next video we will start the new chapter. Till then, have a good day children.